Hello and namaskar. This is Rishabh Singh and you are watching Shriram Science. In today's session, we'll discuss the important schemes related to health that was in news for the last 1 year. ये वीडियो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, as you can use this in way ahead or the conclusion part. देखिए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो आप श्रीराम आईएएस के 1-to-1 फ्री मेंटोरशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स दोनों में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इस स्कीम का कॉन्टेक्स्ट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया जो भी सीनियर सिटीजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर कवर हैं, उनको हेल्थ कवर प्रोवाइड की जाएगी. ऑल सीनियर सिटीजन्स एज्ड 70 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम एंड इससे अबाउट 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट हो सकता है. सीनियर सिटीजन्स विल रिसीव अ फैमिली बेस्ड कवर ऑफ ₹5 लाख एनुअली एंड जो ऑलरेडी कवर्ड है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, उनको एडिशनली 5 लाख एनुअली मिलेगा, जो कि सेपरेट होगा फ्रॉम देयर फैमिलीज एग्जिस्टिंग कवर. देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च हुआ था एंड ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. दैट मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फंड करेंगे. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. की कंपोनेंट्स को एक बार समझते हैं. पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रिएट होंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवर करेगा, जो कि यूनिवर्सल होगा एंड फ्री टू यूजर्स होगा. दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हेल्थ कवर प्रोवाइड की जाएगी ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, जिसमें 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होंगे. कैशलेस एंड पेपरलेस हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी. फैमिली की साइज, एज या जेंडर, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड सभी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन कवर्ड होंगे एनरोलमेंट के डे 1 से ही. नेक्स्ट स्कीम है क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र, जिसका एम है एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करना फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन अक्रॉस भारत. देखिए, क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम में MOU साइन हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया में, जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जन औषधि केंद्र के. क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर लोन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उनको जो कि जन औषधि केंद्र रन कर रहे हैं भारत में. क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम यूटिलाइज करेगा GST एंड इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ही टू ऑफर अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस. ये प्रोग्राम एम्पावर करेगा स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि एनहांस करेगा एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबल मेडिसिन की, जो कि स्ट्रेंथन करेगा हेल्थ केयर इकोसिस्टम को भारत में. अब जो जन औषधि केंद्र है, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू द पब्लिक. दे ऑपरेट अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. जन औषधि स्कीम रिवैम्प्ड एज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इन 2015, देन 2016 में इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम किया गया. ये स्कीम में जेनेरिक ड्रग्स एक्सक्लूसिव आउटलेट्स में मिलेंगे, जिन्हें जन औषधि केंद्र कहा जाएगा. नेक्स्ट इनिशिएटिव है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल. इस पोर्टल को रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया एंड ये जो पोर्टल है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डेटाबेस है फॉर ऑल रजिस्टर्ड एलोपैथिक MBBS डॉक्टर्स भारत में. नेशनल मेडिकल रजिस्टर मैंडेटेड है अंडर सेक्शन 31 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में. इसमें एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट मेंटेन करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री को, जो सभी लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए होगा, जिनमें उनके नेम, एड्रेसेस एंड क्वालिफिकेशंस होगी. नेशनल मेडिकल रजिस्टर डॉक्टर्स के आधार ID के साथ लिंक्ड होगा, जिससे स्टेट मेडिकल काउंसिल्स वेरीफाई कर सकेगा. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो न्यूज़ में थी हेल्थ से रिलेटेड. अब नेक्स्ट हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि बजट 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्योंकि बजट से भी क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है. इस बार बजट में हेल्थ एलोकेशन में स्लाइट इंक्रीज देखा गया है. 1.9% से 1.97% हुआ है, बट अभी भी 2% से कम है हेल्थ एलोकेशन इन बजट. यूनियन बजट में हेल्थ टैक्स प्रपोज किया गया है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर, जिससे प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन कर्ब हो सके, क्योंकि ये फूड्स का लिंक रहता है ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस एंड कैंसर से. द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज अ की रीजन फॉर इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विद ओवर 101 मिलियन अफेक्टेड. देन गवर्नमेंट का प्लान है कि कैंसर केयर सेंटर्स एस्टैब्लिश हों सभी डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एंड 200 न्यू डे केयर कैंसर सेंटर्स क्रिएट हो सकें बाय फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक. फिर बजट में एग्जेम्प्ट किया गया है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को फ्रॉम
बेसिक कस्टम ड्यूटीज से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को एक्सपैंड किया गया है टू कवर नियरली 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल पर विद आईडी कार्ड्स फॉर हेल्थ केयर एक्सेसेस। बजट में 2445 करोड़ एलोकेट हुए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम में टू बूस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। सो ये थे हेल्थ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, जय भारत।